नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन दोनों स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। जैसे कि आपने आज का विशेषांक का शीर्षक अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो आज का ये विशेषांक बड़ा ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो महाराज जी बड़े ही सरल, सहज और बड़े ही गुणवान संत हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही महाराज जी बड़े गूढ़ प्रवृत्ति के, महाराज जी की वाणी बड़ी रहस्यमयी है। तो महाराज जी को समझने का प्रयास ज्यों-ज्यों आप करते हैं, वैसे ही आपको लगने लगता है कि ये तो गागर में सागर भरने जैसा है। तो इसीलिए महाराज जी की अद्भुत शक्तियों का पूर्ण रूप से गुणगान करना या पूर्ण रूप से जानकारी एकत्रित करके बताना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन हम इतना तो महाराज जी से समझ ही सकते हैं, महाराज जी के स्वरूप से समझ सकते हैं कि महाराज जी का इस पूर्ण सृष्टि पर पूरी तरह से नियंत्रण है। कई वृतांतों में महाराज जी ने अपने ऐसे अनन्य जो भक्त हुए हैं उनको ऐसी ऐसी परेशानियों से उबारा है जो कि असंभव सा प्रतीत होता है। एक वृतांत में महाराज जी की एक भक्त, जिनके पुत्र को ऐसी मूर्छा हुई कि जैसे उनका बड़ा ही बुरा समय आ गया हो। एक ऐसी कठिनाई कि उनके पुत्र को एक सर्प ने, बड़े विषैले सर्प ने डस लिया था, जो कि बिल्कुल मृत्यु के समीप पहुंच चुका था। तो ऐसे में महाराज जी ने जब वह अनन्य भक्त की चित्कार सुनी, तो महाराज जी कैंची धाम से उस अमुक स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह बाधा हुई थी, यानी कि उस सर्प ने उस छोटे से बालक को काटा था। और यह समझ लीजिए कि महाराज जी ने काल के गाल से उस बालक के प्राण बचाते हुए अपने अनन्य भक्त पर कृपा की। तो आप यह समझ लीजिए कि मृत्यु समीप कष्ट को महाराज जी ने अपने भक्त को उस कष्ट से उबारा। तो महाराज जी का इस सृष्टि पर पूर्ण तरह से नियंत्रण है। आज भी महाराज जी कई ऐसे चमत्कार कर चुके हैं, जैसे कि एक स्थान पर महाराज जी हैं और उसी समय महाराज जी दूसरे स्थान पर हैं, या महाराज जी एक ही समय में दो अलग अलग विभिन्न स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। एक समय में महाराज जी भारत भूमि में है और उसी समय पर महाराज जी किसी विदेश पाश्चात्य भूमि पर भी हैं। तो महाराज जी को समझना बड़ा कठिन है। आप यह समझ सकते हैं कि जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो महाराज जी के लिए असंभव है, और महाराज जी अपने अनन्य भक्तों की लाज बचाने के लिए ऐसे असंभव कार्यों को बड़ी सहजता से कर लेते हैं। तो इसीलिए महाराज जी तो चिरंजीवी हैं ही। महाराज जी इस समय भी हो सकता है इस कथा में भी विराजमान हो सकता है आपके समीप भी हो सकता है हमारे समीप भी हो, और सृष्टि के इस कण कण में महाराज जी विद्यमान हैं। और आप ये कभी भी मत सोचिए कि आप अकेले ही हैं। महाराज जी का जो नियंत्रण है वह कुछ इस प्रकार से है कि एक ही समय में सभी अनन्य दर्शकों के, सभी अनन्य भक्तों के बीच में भी महाराज जी विद्यमान हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा इस क्रमांक के माध्यम से कि कभी भी किसी भी दुख में, सुख में या किसी भी परिस्थिति में स्वयं को अकेला मत समझिएगा, क्योंकि महाराज जी का कथन है कि अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए, अपने भक्तों को कठिनाई से उभारने के लिए हमारा हृदय डोल जाता है। हम उस भक्त को उस अमुक परिस्थिति से, उस विपरीत परिस्थिति से बचाने के लिए स्वयं वहां पर पहुंच जाते हैं। और ये ठीक ऐसा ही है जैसे श्री रामायण जी में श्री हनुमान जी का स्वरूप है। जैसे श्री हनुमान जी अपने अनन्य भक्त को कभी भी किसी भी बाधा में नहीं देख सकते। जैसे हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जीवन में कभी कोई कठिनाई आती है तो श्री हनुमान जी को पुकारते हैं, ऐसे ही श्री महाराज जी भी हैं। हनुमान जी स्वरूप श्री महाराज जी अपने भक्तों को कभी भी दुख हाल में देख ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि श्री महाराज जी ऐसे हैं जैसे जीवन में असंभव से असंभव कोई कार्य हो, असंभव से असंभव कोई स्थिति हो, परिस्थिति हो, महाराज जी के लिए सब कुछ सामर्थ्य है।
महाराज जी के लिए सब कुछ सामर्थ्यवान सा है। महाराज जी इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि आपको अमुक कष्ट से, अमुक परेशानी से बचाने के लिए सृष्टि के नियमों तक को भी पछाड़ कर आपको उबार कर ले आएंगे। बस महाराज जी को क्या चाहिए आपसे? सिर्फ यही चाहिए कि आप सदैव सुखी रहें, अच्छे कर्मों को अंजाम दें, सत्कर्म करें, सन्मार्ग की ओर चलें और आस्थावान बने रहें। और महाराज जी को हर सुख में, हर दुख में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पुकारिए, बुलाइए महाराज जी को। महाराज जी बड़े सहज हैं। मैं फिर आपको कहूँगा कि महाराज जी बड़े सहज हैं, केवल भाव के भूखे हैं। महाराज जी केवल भाव के भूखे हैं। आप सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से, अपने हृदय से महाराज जी को पुकार कर देखिए। महाराज जी आपके जीवन में कुछ इस तरह आ जाएंगे कि आजीवन और जन्म जन्मांतरों तक महाराज जी का ये बंधन आपसे बच जाएगा। ये बड़ा ही, समझ लीजिए, बड़ा ही सार्थक और बड़ा ही अद्भुत ये बंधन है। जिसने एक बार महाराज जी से प्रीत लगा ली, जिसने महाराज जी से प्रेम पूर्वक यह बंधन बांध लिया, उसके जीवन में कभी भी कुछ अनिष्ट हो ही नहीं सकता। महाराज जी आपको सदैव सावधान कर देते हैं। महाराज जी सदैव आपको रोक लेते हैं बुरे कार्यों में सम्मिलित होने से। आपसे यदि कोई बुरा कार्य होने जा रहा होगा तो महाराज जी आपको ऐसी बुद्धि दे देंगे कि आपका जो मस्तिष्क है वो गलत मार्ग की ओर अग्रसर होगा ही नहीं। और ऐसे ही यदि कोई आपके बारे में या आपके विषय में अनिष्ट सोचेगा तो महाराज जी उस अमुक व्यक्ति को भी ऐसी सद्बुद्धि दे देंगे कि वह आपके खिलाफ कभी कुछ गलत कर ही नहीं पाएगा। तो ये एक ऐसा ओझ है, ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो आपको महाराज जी से इतना घनिष्ठ संबंध में स्थापित कर देती है कि महाराज जी मानो आपके रोम रोम में, आपके रुधिर में, आपकी श्वास में, आपकी देह में पूरी तरह से विराजमान हो जाते हैं, पूरी तरह से विराजित हो जाते हैं। और अपने भक्त की लाज बचाने के लिए महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं। और महाराज जी का एक बड़ा ही अद्भुत कथन है जिसमें महाराज जी कहते हैं कि भले ही हमारा भक्त एक बार हमसे जुड़ जाए और हमसे वह भक्त दूर होना चाहे तो भी भले वह दूर हो जाए, लेकिन हम उसके बाद भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते, कभी भी उससे दूर नहीं जाते हैं, उसे या उसके लिए कभी अनिष्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसके साथ साथ महाराज जी कहते हैं कोई हमारे भक्तों के लिए अनिष्ट सोचता है, भक्तों से जो लोग बैर करते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि वो भी मेरे निज बैरी बन जाते हैं, वो भी मुझसे और मेरे स्वरूप से बैर करने के समान हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी मैं आपको हर क्रमांक में यही कहता हूं कि कभी भी घृणा, क्रोध, लोभ आदि कार्यों से दूर रहिए। ये ऐसे विकार हैं जो जीवन में दीमक की तरह आपको खोखला कर देंगे। और एक बार अगर ये विकार जीवन में आ जाए तो आजीवन ये आपके साथ ही बने रहते हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो इसलिए जीवन में इन सभी चीज़ों से, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, काम, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जीवन में इन विकारों को जीवन में हमेशा के लिए त्याग दीजिए या इनमें लिप्त बिल्कुल मत रहिए और आध्यात्म की ओर बढ़ के देखिए। आप पाएंगे कि आपका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। जीवन में कभी भी कोई बुराई आपको छू ही नहीं पाएगी, नकारात्मकता कभी आपके इर्द गिर्द नहीं भटक पाएगी। सकारात्मक जीवन होगा, आध्यात्मपूर्ण जीवन होगा, ईश्वरवान जीवन होगा, आशीर्वाद पूर्ण जीवन होगा और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सदैव आप समाज में एक उदाहरण की तरह स्थापित हो जाएंगे। तो यह है महाराज जी के आशीर्वाद और महाराज जी की शक्तियों का एक छोटा सा सूक्ष्म सा विवरण। आशा करते हैं आज का क्रमांक आपको अवश्य पसंद आया होगा। समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व प्रार्थना का समय है। महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगा आज इस क्रमांक के द्वारा कि हमारे सभी भक्तों को, हमारे सभी अनन्य दर्शकों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करें, सद्बुद्धि सबको प्रदान करें, सन्मति सबको प्रदान करें और महाराज जी के दर्शन हेतु सभी ललायित हों, आस्थावान बने रहें और सनातन के प्रति उनका रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।